हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको एक नया चैप्टर वर्चुअल वर्क शुरू करवाऊंगा। तो वर्चुअल वर्क समझने से पहले हमको समझना होगा कि वर्क क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी बल कार्य करता हुआ तब कहलाता है जब वो क्रियाशील बिंदु को किसी दिशा में विस्थापित करे। किसी भी बिंदु पे आपने मान लीजिए वर्क लगाया, तो वो दैट पॉइंट शुड बी डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन। तब हम कहते हैं कि भाई बल ने कुछ काम किया या कुछ कार्य किया। तो किसी बल द्वारा संपादित कार्य बल और उसकी दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। हम जानते हैं W = Fd। जितनी दूर उसका क्रियाशील बिंदु बल की दिशा में हट जाए, बल की दिशा में हटता है तो F × d, और बल की दिशा क्रियाशील जो दिशशील रेखा जो है बल की, उस दिशा के किसी अन्य दिशा में अगर क्रियाशील बिंदु डिस्प्लेस होता है तो फिर आपको रिजॉल्व उसका पार्ट लेना पड़ेगा। रिजॉल्व पार्ट यानी वियोजित भाग लेना होगा। ठीक है, जैसे आप चित्र देखिए आपके स्क्रीन पे, एक बल है जो कि ए पे एक्ट कर रहा है ना। उसका क्रियाशील रेखा है AC, लेकिन वो पॉइंट को डिस्प्लेस कर देता है बी पर, AB। अब क्रियाशील रेखा है AC, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग AB, तो फिर वर्क डन कैसे निकालोगे? तो F × रिजॉल्व पार्ट ऑफ AC, है ना। तो जैसे आप रिजॉल्व पार्ट AB का लोगे अलोंग AC, तो हो जाएगा AC cos थीटा, सॉरी AB cos थीटा। वर्क डन विल बी F × AC, एंड AC में आ जाएगा आपका AB का रिजॉल्व पार्ट, AB cos थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में आप देखिए तो F द्वारा संपादित कार्य हो जाएगा F.AB। इसके बाद वर्क डन बाय रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए फोर्स, यानी एक फोर्स है उसके कई सारे रिजॉल्व पार्ट्स हैं, तो उनके द्वारा किया गया कार्य देखिए कितना आता है। हम प्रूव करेंगे द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय इट्स रिजॉल्व पार्ट्स। जितने रिजॉल्व पार्ट्स मिलके काम करेंगे उतना ही जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उतना ही काम स्वयं कर देता है। तो इसके लिए देखिए आपके स्क्रीन पे चित्र है। मान लीजिए O जो है वो क्रियाशील बिंदु है, उस पे एक क्रियाशील बल है R। ठीक है, अब R के दो लंबवत, परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित भाग ले लो। एक OX ले लो, एक OY ले लो, है ना। मान लीजिए R का जो क्रियाशील रेखा है वो OX के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो R का रिजॉल्व पार्ट अलोंग OX हो जाएगा R cos थीटा, और अलोंग OY हो जाएगा R sin थीटा। अब हम देखते हैं कि R cos थीटा और R sin थीटा मिलके कितना काम करते हैं, और क्या वो कार्य R द्वारा किए गए कार्य के बराबर आता है कि नहीं। मान लीजिए O पॉइंट को डिस्प्लेस करके O' तक ले जाता है R। ठीक है, जहाँ O और R की क्रियाशील रेखा के बीच में दिशा है अल्फा। O' से R की क्रियाशील रेखा पे आप एक लंब डाल दो O'L। ठीक है, इसी तरह O' से OX पे भी लंब डाल दो OM, O'M, और OY पे भी लंब डाल दो O'N। यानी तीन बल है अपने पास, R है, R cos थीटा और R sin थीटा है। इन तीनों बलों पर O' से आप लंब डाल दीजिए क्रमशः OL, OM और ON। अब R द्वारा संपादित कार्य कितना होगा? अभी हमने डेफिनेशन में देखा R.OL। ठीक है, और OL कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से? O cos अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया R द्वारा किया गया कार्य। अब X और Y द्वारा संपादित कार्य देखते हैं, तो X द्वारा कार्य कितना हो जाएगा? X.OM, और Y द्वारा Y.ON। इन दोनों को जोड़ दो। OM सिंपल ज्योमेट्री से O cos थीटा, नहीं, X की जगह R cos थीटा, और OM की जगह O cos थीटा प्लस अल्फा। देख लीजिए चित्र में आप। इसी तरह R sin थीटा, O sin थीटा प्लस अल्फा।
इन दोनों में आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाइए तो आपको ये आर ओ डैश कॉस अल्फा मिल जाएगा। ये उतना ही आ रहा है जितना कि आर द्वारा किया गया कार्य। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि किसी बिंदु पर कोई बल अगर क्रियाशील है तो वो उतना ही कार्य संपादित करता है जितना उसके वियोजित भाग मिलकर करते हों। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे बल अगर एक बिंदु पर लगे हुए हों तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना कार्य करता है। तो हम प्रूव करेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग डन बाय द रिजल्टेंट। ठीक है। खूब सारे बल अगर क्रियाशील हों किसी बिंदु पर तो वो उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना उन सभी बलों का रिजल्टेंट अकेला कर लेता है। तो देखिए ओ जो है वो क्रियाशील बिंदु है और उस पर P1 P2 P3 कई सारे बल लग रहे हैं और ये बल जो हैं ओ को ओ डैश तक खिसका देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आर मान लीजिए इनका रिजल्टेंट है जो ओ डैश के साथ थीटा एंगल बना रहा है और P1 जो बल है वो θ1 बना रहा है कोण, P2 जो है वो θ2 बना रहा है, P3 θ3, इस तरह से और भी आप जितने बल चाहें ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आर जो है वो कितना कार्य कर रहा है। आर कर रहा है ओ डैश। ठीक है। आर जो है वो ओ डैश का थीटा एंगल बना रहा है ना, तो वो ओ डैश के अलोंग आर का जो रिजॉल्व पार्ट आएगा वो कितना आएगा, ओ डैश आर कॉस थीटा। ये हो जाएगा वर्क डन बाय आर। और P1 कितना कार्य कर रहा है, P1 कर रहा है ओ डैश कॉस θ1, P2 कर रहा है P2 ओ डैश कॉस θ2 और P3 कर रहा है संपादित कार्य P3 डॉट ओ डैश कॉस θ3। इन सबको जोड़ लीजिए, ओ डैश कॉमन आ जाएगा, P1 कॉस θ1 प्लस P2 कॉस θ2 प्लस P3 कॉस θ3 एंड सो ऑन। और हम जानते हैं कि P1 कॉस θ1 ये जो वियोजित भाग हैं सब ओ डैश के अलोंग हैं सभी बलों के। तो इन वियोजित भागों का जो योग होगा वो परिणामी के योग के बराबर आ जाएगा, वियोजित भाग यानी आर कॉस थीटा के। तो हमारे को मिलता है सभी बलों द्वारा किया संपादित कार्य का योग कितना आ रहा है, ओ डैश इंटू आर कॉस थीटा विच इज वर्क डन बाय आर। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वलेंट टू वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। ठीक है। तो ये दो आर्टिकल्स आपको प्रूव करते हैं कि आप चाहें तो रिजल्टेंट का द्वारा वर्क डन निकाल लें, चाहे उसके वियोजित भागों द्वारा वर्क डन का योग कर लें, सेम आएगा। तो जो हमको प्रॉब्लम्स में सुविधाजनक लगेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर वियोजित भाग निकाल कर वर्क डन निकालना आसान लगेगा तो वो निकाल के योग कर देंगे, अन्यथा हम जो दिया हुआ बल है उसका वियोजित उसका जो द्वारा वर्क डन जो है वो निकाल लेंगे, दोनों सेम आएंगे। तो ये था अबाउट वर्क डन। लेकिन अपना जो टॉपिक है दैट इज़ वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य। तो अब हम कल्पित कार्य को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कल्पित कार्य। मान लो एक पिंड अनेक बलों की क्रिया के अंतर्गत संतुलन में रहता है। पिंड यानी एक बॉडी है, अब पॉइंट की जगह एक बॉडी ले लो। यदि इस पिंड को उसके ज्यामितीय प्रतिबंधों यानी उसका जो एरिया वॉल्यूम और जो भी सरफेस एरिया वगैरह है, इन ज्यामितीय प्रतिबंधों को बिना बदले हुए एक लघु कल्पित विस्थापन दिया जाए तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य कल्पित कार्य कहलाएगा। वापस रिपीट करता हूँ मैं। एक पिंड है उस पर अनेक बल क्रियाशील हैं लेकिन बल वो पिंड संतुलन में है। अब ये कहते हैं कि यदि पिंड की ज्यामितीय प्रतिबंधों को हम बिल्कुल अनअल्टर्ड रखें, अपरिवर्तित रखें,
तो एक लघु कल्पित विस्थापन दे दिया जाए अगर उस पिंड को, तो उस लघु कल्पित विस्थापन के लिए जो बलों द्वारा किया गया कार्य होगा वो कल्पित कार्य कहलाएगा। यानी कल्पित कार्य कार्य की वह मात्रा होती है जो कल्पित विस्थापन के वास्तविक होने पर बल करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल वर्क बोलते हैं। इसके बाद एक थ्योरम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या है वो प्रिंसिपल? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सवालों में, इसी थ्योरम की मदद से हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट लीजिए। इसका स्टेटमेंट है अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ अविरोधी हो, बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग 0 होगा। मैं रिपीट करता हूँ, एक पिंड पर अगर कई सारे या एक कण पर अगर कई सारे समतलीय बल क्रियाशील हैं और कण संतुलन में है, तो उस संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त यही होगी कि उस पर जो लगे हुए जो बल हैं उनके द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का योग 0 आएगा, तभी संतुलन बनेगा। तो पहले हम लेते हैं इस चित्र को, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। ओ पॉइंट जो है वो एक कण है, उस पर F1, F2, F3 कई सारे बल लगे हुए हैं। वो इसको विस्थापित करके O डैश अल्फा बीटा, जिसके कोऑर्डिनेट्स O डैश के अल्फा बीटा हैं, और O को ओरिजिन मान लिया 0 0, तो दो परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए। तो ये सभी बल मिलके इसको खिसका के O डैश, ये खिसकाना यानी ये अब लघु कल्पित विस्थापन है ये। ठीक है, कल्पित कार्य पढ़ रहे हैं ना, तो ये लघु कल्पित विस्थापन O डैश इसको दे देते हैं। यानी फ्रॉम 0 0 पॉइंट टू अल्फा बीटा पॉइंट, वहाँ इसको ये सभी बल मिलके खिसका देते हैं कल्पित। अब मान लीजिए F1, F2, F3 जो आपने बल लिए, इनके OX दिशा में जो वियोजित भाग हैं वो x1, x2, x3 वगैरह हैं, और y एक्सिस के अनुदिश हैं y1, y2, y3 वगैरह। ठीक है, तो अब प्रतिबंध की आवश्यकता लीजिए, यानी कंडीशन नेसेसरी, पहले ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि यदि कोई समतलीय बल निकाय किसी कण पर क्रियाशील और संतुलन में हो, तो कण को कोई लघु कल्पित विस्थापन दिया जाए तो बलों द्वारा संपादित कार्य 0 होगा। तो ये हमने मान लिया है कि कण संतुलन में है। अब हम प्रूव करेंगे कि बीजीय योग जो है बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का वो 0 आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पिछले आर्टिकल हमने पढ़ा है कि किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में उसके वियोजित भागों द्वारा किए गए कार्य के बीजीय योग के बराबर होगा। यानी F1 द्वारा किया गया कल्पित कार्य कितना होगा? x1 अल्फा प्लस y1 बीटा। F2 द्वारा कितना हो जाएगा? x2 अल्फा प्लस y2 बीटा। F3 बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा s3 अल्फा प्लस y3 अल्फा। तो इन सबको जोड़ दो, इनको जोड़ के अल्फा कॉमन लेके x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, और बीटा को जोड़ के y1 ये आ जाएगा। तो अल्फा इंटू सिग्मा x1 बीटा इंटू सिग्मा y1 0 आ गया। क्यों आ गया 0? क्योंकि ये निकाय संतुलन में माना है अपन ने पहले। तो संतुलन कब होता है? जब सिग्मा x1 भी 0 और सिग्मा y1 भी 0। तो इससे बीजीय योग जो है कल्पित कार्यों का वो 0 आ गया। प्रूव होगी थ्योरम। अब इसका विपरीत ले लीजिए। विपरीत में क्या करोगे? हम यहाँ अब ये प्रदर्शित कर देंगे कि यदि कण पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के स्वेच्छ लघु कल्पित विस्थापन के लिए कल्पित कार्यों का बीजीय योग 0 है। अब हम प्रूव करेंगे कि संतुलन मिलता है हमको। बीजीय योग 0 लेके चलो, तो अल्फा इंटू सिग्मा x1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा y1 0 लोगे,
ठीक है। जब आपने लघु विस्थापन लिया ओ ओ डैश, अब एक और लघु विस्थापन ले लो ओ ओ डबल डैश। ओ डबल डैश को अल्फा डैश बीटा ले लेना उसी सीध में नीचे, तो अल्फा डैश इंटू एक्स सिग्मा x1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा y1 जीरो हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा डैश सिग्मा x1 जीरो। अब अल्फा और अल्फा डैश तो अलग अलग पॉइंट्स है, तो ये तो इक्वल जीरो नहीं सकता डैश, तो सिग्मा y1 जीरो होगा, सॉरी सिग्मा x1 जीरो होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट ट्रिपल डैश लो, उसमें अल्फा वही रखना, बीटा डैश ले लेना और उससे आपको बीटा माइनस बीटा डैश वाला रिलेशन आ जाएगा। तो एंड में हमको सिग्मा x1 भी ज़ीरो मिलेगा, सिग्मा y1 भी ज़ीरो मिलेगा, जो दर्शाएगा कि जो निकाय है वो संतुलन में है। तो बीजीय योग ज़ीरो लेते हो जब कल्पित कार्यों का तो संतुलन आ जाता है, संतुलन लेते हो निकाय का तो बीजीय योग ज़ीरो आ जाता है। तो ये आवश्यकता और पर्याप्तता दोनों इस थ्योरम की प्रूव हो गई, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वर्चुअल वर्क कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और इसको आपको अच्छे से इसका प्रूफ भी समझना है और इसको स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो एक बार आप ये डेफिनेशंस और ये थ्योरम तैयार कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन लेंगे। थैंक यू।